हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, और अगर हिंदी में बात करें तो सांख्यिकी अधिकारी या फिर सांख्यिकी सहायक अधिकारी नाम से आप इसको जानते हैं। तो अगर आप इसके डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, फिर आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 एंड एट द पॉइंट 1,0,1। तो देखो इसने यहाँ पे बोला है सर्किल, तो सर्किल क्यों बोला है? देखो ये स्फीयर की इक्वेशन और साथ में प्लेन की इक्वेशन, ये एक साथ मिलकर के एक सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ये आपका स्फीयर है, ये आपका यहाँ पे प्लेन हो गया। तो जब इसको कट करेगा तो कुछ आपका इस तरह का सर्किल यहाँ पे फॉर्म होगा, राइट? तो ये कंडीशन में बात की थी, वो इस तरह के सर्किल को यहाँ पे प्रेजेंट करता है। तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड ये आपका प्लेन है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 एट द पॉइंट 1,0,1। तो आपको पता होगा आप किस तरह से लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे आप अगर स्फीयर की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगी? कौन सी इक्वेशन स्फीयर की? जो आपका इस सर्किल से पास हो रही हो। क्या बनेगी इक्वेशन? ये आपका स्फीयर आ जाएगा, स्फीयर प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन इज इक्वल्स टू 0। अगर जो स्फीयर आपका, जो ये सर्किल बन रहा है इससे पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? s प्लस लैम्डा p इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्फीयर की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। तो आप क्या करेंगे इसको, यहाँ पे पॉइंट आपको दिया है 1,0,1, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यूज। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पे z यानी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 0 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आपका आ गया 2 माइनस 4 माइनस का 2 प्लस लैम्डा टाइम्स एक से एक कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 0, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 2 निकल के आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन यहाँ पे आप अपने ऑप्शन में मैच करा लेंगे। तो इक्वेशन क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 और लैम्डा की वैल्यू प्लस की 2, तो यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 फिर प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? एवरी होमोजीनियस इक्वेशन एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट, तो ऑप्शन क्या है आपके? स्फीयर विद सेंटर एट ओरिजिन, दूसरा कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, तीसरा सिलेंडर, और चौथा क्या है आपका? नन ऑफ दीज। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन होती है, जो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है कोन को। किसको रिप्रेजेंट करती है? कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो यहाँ पे कोन को रिप्रेजेंट करती है। अब कोन वाला ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो जहां भी होमोजीनियस वाला पार्ट पूछा जाए तो कोन, सिलेंडर और स्फीयर में वो आप किसको यहाँ पे मार्क करेंगे? आप यहाँ पे मार्क करेंगे कोन को, राइट? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ कोन विच कंटेन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो वो इक्वेशन क्या होगी? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चौथा तो आपका क्या? नन ऑफ दीज है। तो 3 में से जहां तक आपको आंसर मिलने वाला है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अभी जो हमने इससे पहले यहाँ पे कोन की इक्वेशन की बात की थी वो आपकी होमोजेनियस इक्वेशन थी, बट एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, जैसे आपका ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx और 2hxy इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका 2 डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है। कब? जब आपका यहाँ पे जो वर्टेक्स है कोन का वो क्या है? 0,0,0। अगर यहीं पे कोन का वर्टेक्स अगर अल्फा बीटा गामा होता तो ये तो आपकी 2 डिग्री की इक्वेशन बन रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा अगर वर्टेक्स होता, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते, तो उस केस में क्या होता? इसी में आप 2ux 2vy
2wz प्लस d, ये और ऐड कर देते तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती कोन की जिसका वर्टेक्स होता अल्फा बीटा गामा। तो ये उस फॉर्मेट की इक्वेशन बन जाती। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा जब आपका सेंटर जब आपका वर्टेक्स 0,0,0 था तो आपकी कोन की इक्वेशन क्या बनी थी, होमोजीनियस इक्वेशन बनी थी 2 डिग्री की, करेक्ट। यानी इतना पोर्शन आप हटा दो तो ये 2 डिग्री की क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। जैसे x की डिग्री 2, y की डिग्री 2, z की डिग्री 2, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, x y की डिग्री 1, y की पावर 1, z की पावर 1, यानी जो आपका टोटल डिग्री होगी वो 2 हो गई, करेक्ट। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर बात करें, अब इसने क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ कोन विच कंटेन दी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात की है तो यानी पॉइंट्स क्या मिलने वाले हैं आपको 1,0,0 या फिर आपको क्या मिलने वाला है 0,1,0 और एक पॉइंट क्या मिलने वाला है 0,0,1, राइट। तो अगर आप ध्यान रखना था इक्वेशन ऑफ द कोन विच कंटेन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ये लूं, आप इतनी इक्वेशन को ले लीजिए और यहाँ पे अगर आप ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे रखते हैं तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलने वाली है, a की 0, b की 0, c की 0। जब वाला पॉइंट रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा a, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और बाकी ये 0 ये 0 ये 0, करेक्ट। यहाँ पे आप जहाँ पे x आ रहा है आपका, जहाँ पे x आ रहा है वो आपका बचेगा फिर पॉइंट, यानी एक ये बचेगा और एक आपका कहाँ बचेगा, देखो zx है यहाँ पे, xy है और yz है, तो ये तो तीनों आपकी 0 हो जाएंगे तो a की वैल्यू 0 मिलेगी। याला पॉइंट रखेंगे तो b 0 मिलेगा और याला पॉइंट रखेंगे तो c 0 मिलेगा। तो आपको इक्वेशन क्या मिलने वाली है, आपको इक्वेशन मिलने वाली है यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2f yz 2g zx और 2h xy इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है। तो 2 को आप फेंक सकते हैं यहाँ पे, तो f yz प्लस g zx और h xy इज इक्वल टू 0 और इसका वर्टेक्स क्या होगा, आपका वर्टेक्स यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो यहाँ पे खैर मेंशन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा इसका वर्टेक्स 0,0,0। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे कोन की आपको मिल जाएगी। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन से में है सही, एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। द लाइन x ओवर l इज इक्वल टू y ओवर m इज इक्वल टू z ओवर n इज अ जनरेटर ऑफ कोन x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इफ। तो क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जो आपका ये लाइन है राइट इज अ जनरेटर ऑफ कोन x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये इस कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब किस तरह से आप पॉइंट निकालोगे उसकी बात कर लेते हैं। तो जो x ओवर l है, y ओवर m है और z ओवर n है, ये तीनों बराबर है। अब मान लेते हैं ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। तो यहाँ से x y z तीनों की वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लेंगे तो कितना निकल के आएगा, x ओवर लैम्डा l y इज इक्वल टू m लैम्डा z इज इक्वल टू n लैम्डा, और ये x y z की वैल्यू आप इस कोन की इक्वेशन में डाल दीजिए, खत्म। तो कितना हो जाएगा, लैम्डा l स्क्वायर 2m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और 3n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेके आप शिफ्ट कर दीजिए तो ये l स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसे आप अपने ऑप्शन में मैच करा सकते हैं, पहला दूसरा तो नहीं है, तीसरा l स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखिए। जनरेटर ऑफ द कोन 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जनरेटर की इक्वेशन क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए किस तरह से आप निकालेंगे, तो ये जो जनरेटर है ये कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, करेक्ट। अब आप किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शन में जो आप डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन देख रहे हो, तो जो डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन इस कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो आप 4 इक्वेशन देख रहे हो इसमें जो भी इक्वेशन का डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन इस कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वही क्या होगा, जनरेटर होगा। अब देख लेते हैं, तो अगर आप 2 1 1 यहाँ पे रख के देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान रखिए 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 प्लस 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 1, तो ये 0 नहीं हो रहा है, 9 माइनस 1 8 हो रहा है, 0 होना चाहिए था, नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले को देखिए, 1 रखेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ 1 रखेंगे तो ये माइनस का 1,
तो ये 3 माइनस 1 यानी कि कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब इसकी बात कर रहे थे तीसरे वाले की, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, फिर प्लस का 1 और फिर यहाँ पे कितना है माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो 8 और 1 9, 9 माइनस 9 0। तो यानी जो थर्ड वाली इक्वेशन है ये आपकी जनरेटर की इक्वेशन है, क्योंकि ये इस कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose radius is r and axis is a line x minus alpha upon l is equals to y minus beta upon m is equals to z minus gamma over n। तो अगर ये इक्वेशन हो एक्सेस की और बात कर रहे हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की, तो उस केस में जो डायरेक्ट इसकी इक्वेशन का फॉर्मेट है वो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर, ये गामा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर l इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस m इंटू वाई माइनस बीटा प्लस n इंटू जेड माइनस गामा, फिर इसका होल स्क्वायर यानी इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अगर यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा जीरो हो जाए, अल्फा बीटा और गामा जीरो हो जाए, तो इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे अल्फा बीटा गामा को जीरो रखे, तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में आएगी। तो ये भी आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो एक इस फॉर्मेट को भी आप याद रखेंगे, राइट। जब अल्फा बीटा गामा प्रेजेंट होंगे तो इक्वेशन ये होगी, राइट। और जब अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा अल्फा बीटा गामा को जीरो के, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो आपको यही इसका इक्वेशन का फॉर्मेट मिलेगा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस इज 2 यूनिट एंड एक्सेस इज जेड एक्सेस, राइट। अब बात हो रही है जेड एक्सेस की, तो उस केस में आपका जो एलिमेंट हो जाएंगे वो आपका हो जाएगा L0 M0 और N क्या हो जाएगा 1, क्योंकि क्या बनेंगे इसके डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1, और जो ये जेड एक्सेस है ये ओरिजिन से पास होगी, तो यहां पे अल्फा बीटा और गामा ये तीनों क्या हो जाएंगे 0 0 0, राइट। अब आपके पास सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन थी जो अभी मैंने आपको बताई, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, x माइनस एल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट पहले 1 अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में x माइनस एल्फा इंटू एल y माइनस बीटा इंटू एन एल एम एन सॉरी एम प्लस जेड माइनस गामा इंटू एन और प्लस का आर स्क्वायर, करेक्ट। अब आप क्या करेंगे, यहां पे अल्फा बीटा गामा की जगह 0 0 0 पुट कर दीजिए, एल की जगह 0 एम की जगह 0 और एन की जगह 1, और रेडियस क्या है आपका 2 यूनिट। तो जब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा L0 M0 और n की वैल्यू 1, तो ये 1/1, और यहाँ पे आपका आएगा x अल्फा की जगह 0 L की जगह 0 तो पूरा 0, ये वाला पार्ट भी 0, और लास्ट में आपका आ जाएगा z इंटू n की वैल्यू 1, तो ये आपका z आ जाएगा, और बाहर इसका ये होल स्क्वायर भी है, करेक्ट। तो ये इसका होल स्क्वायर प्लस r कितना है आपका 2, 2 का स्क्वायर 4, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 4, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं आपको ये ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप इस टाइम का सही उपयोग करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहे होंगे, आप उन नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।